क्या हो अगर कोई आदमी हर वक्त आपका पीछा करता रहे, आप जहां भी जाएं उसकी नजरें हमेशा आप पर टिकी रहें। आप भले ही उससे बात ना करना चाहें, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करने के कई सारे बहाने खोजे। बहुत फिल्मी लग रहा होगा आपको, क्योंकि फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि हीरो हीरोइन के पीछे इस तरह से पड़ा रहता है। इसे रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में इस तरह से किसी का पीछा करना कतई रोमांस नहीं है। ये एक अपराध है, ऐसा अपराध जो कई बार लड़की को अंदर तक तोड़ देता है तो कई बार उसकी जान तक ले लेता है। इसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। हाल ही में इसी स्टॉकिंग का शिकार हुई एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है। जो लड़का उसका पीछा करता था, उसी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। लड़की ने मौत को मात देने की पूरी कोशिश की। अस्पताल में उसका शरीर जिंदगी पाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसने हार मान ली। अब वो लड़की हमारे बीच नहीं है। ये पूरा मामला क्या है? क्या होती है स्टॉकिंग? क्या ये केवल एक अपराध है या फिर किसी तरह की मानसिक बीमारी भी है? स्टॉकिंग का शिकार हुई लड़की किस तरह से मेंटल ट्रॉमा का सामना करती है, सब बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। स्टॉकिंग की जिस घटना के बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो दिल्ली के मोतीबाग इलाके की है। लड़की 16 साल की थी, 11वीं में पढ़ती थी, अपनी फैमिली के साथ मोतीबाग में रहती थी। सोमवार यानी 12 जुलाई को 21 साल के एक लड़के ने कथित तौर पर लड़की के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। रिपोर्ट्स है कि वो पिछले कई महीनों से लड़की को स्टॉक कर रहा था, माने उसका पीछा कर रहा था, उस पर नजर रखे हुए था। आज तक के वरिष्ठ संवाददाता तंजीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई को पुलिस को जानकारी मिली कि मोतीबाग इलाके में एक लड़की के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा कि लड़की की सांसें चल रही हैं। तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 13 जुलाई को लड़की ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पास ही में रहने वाले एक लड़के ने कथित तौर पर हमला किया था। लड़के की खोज शुरू हुई और 13 जुलाई को उसे पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी वहां अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के की स्टॉकिंग से तंग आकर लड़की ने अपने पिता से शिकायत की थी, जिस पर उसके पिता ने लड़के को डांटा था और थप्पड़ भी मारा था। तभी से लड़का बदला लेने की फिराक में था। पिछले महीने आरके पुरम में एक दुकान से उसने कुल्हाड़ी खरीदी और 2 दिन पहले घटना को अंजाम दिया। लड़के का नाम कहीं पर प्रवीण बताया जा रहा है, कहीं पर प्रदीप। वो बेरोजगार है और शास्त्री पार्क साउथ कैंपस की झुग्गी वाले इलाके में रहता था। पहले लड़के पर हत्या की कोशिश के आरोप चलते आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन लड़की की मौत के बाद हत्या का आरोप लगा और सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज किया गया। स्टॉकिंग का यह पहला केस नहीं है। कई केस रोजाना हमारे सामने आते हैं, जिन्हें हम अखबारों, वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं। इसी साल जनवरी में एक केस भोपाल से सामने आया था। यहाँ 19 साल की एक लड़की को एक आदमी ने लगातार 6 दिनों तक स्टॉक किया और फिर एक दिन जब लड़की किसी काम से कहीं जा रही थी तो आदमी बाइक पर उसके पास पहुंचा, उसे रोका और उसका यौन शोषण किया, फिर वो भाग गया। इसी तरह का मामला जनवरी में ही पुणे से सामने आया था। यहाँ एक आदमी ने 2 दिनों तक एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय को स्टॉक किया, फिर मौका पाकर उसको किडनैप किया और रेप किया। ये तो हम आपको फिजिकल स्टॉकिंग की कुछ घटनाएं बता रहे हैं। स्टॉकिंग का एक और नया रूप आजकल सामने आ चुका है, वो है ऑनलाइन, जिसे साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं। माने सोशल मीडिया के जरिए किसी पर नजर रखना। इसी साल जून में दिल्ली पुलिस ने 22 साल के एक जिम ट्रेनर को ऑनलाइन स्टॉकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस आदमी पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया के जरिए करीब 100 औरतों को स्टॉक किया था और उन्हें फेक अकाउंट से अश्लील मैसेज, वीडियो क्लिप्स भेजकर परेशान कर रहा था। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साल 2018 में स्टॉकिंग के 9,438 मामले, माने करीब 9,500 मामले दर्ज हुए थे। एवरेज निकाले तो हर 55 मिनट में एक मामला दर्ज हुआ था। यही आंकड़ा साल 2017 में 8,145 था, 2016 में 7,190, 2015 में 6,266 और 2014 में 4,699 था। ये तो हमने वो मामले बताए जो रिपोर्ट हुए हैं। कितने मामले तो ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। आप अपने ही चारों तरफ देख लीजिए, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि साल दर साल स्टॉकिंग के मामले बढ़ भी रहे हैं। शायद इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। ऐसे तो स्टॉकिंग की घटनाएं पिछले कई वर्षों से सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहली बड़ी घटना सामने आई थी 1996 में। एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक लड़की को पहले स्टॉक किया गया, फिर रेप करके हत्या कर दी गई। वो लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी कर रही थी।
यानी लॉ स्टूडेंट थी। उसका एक सीनियर संतोष, जो सर्विंग आईजीपी का बेटा था, लगातार उसका पीछा करता था। करीब 1 साल तक उसने स्टॉक किया। एक रोज संतोष उस लड़की के घर घुसा और रेप के बाद हीटर के तार से गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी। वो छूट भी गया था, लेकिन लड़की के माता पिता ने लड़ाई जारी रखी और आखिरकार उसे फांसी की सजा हुई, जिसे कोर्ट ने कम कर उम्र कैद कर दिया था। साल 2013 के पहले तक स्टॉकिंग के मामलों को लेकर भारत के कानून में कोई कड़े प्रावधान नहीं थे, लेकिन निर्भया केस के बाद आईपीसी में बदलाव हुए और आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत स्टॉकिंग को पनिशेबल क्राइम माना गया। इस सेक्शन के तहत स्टॉकिंग का मतलब है कोई आदमी जब किसी महिला से व्यक्तिगत बातचीत बढ़ाने के मकसद से उसका पीछा करता हो या उससे कॉन्टैक्ट करता हो या फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, वो भी तब जब महिला द्वारा साफ तौर पर यह इंडिकेट किया जा चुका है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इंटरनेट, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए महिला पर नजर रखता हो, तो वो स्टॉकिंग का अपराध कहलाता है। इसके तहत सजा के कई प्रावधान भी हैं। इसे और ठीक से जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेक्शन 354D ऑफ इंडियन पीनल कोड बात करता है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग स्ट्रिक्टली बोला गया है कि स्टॉकिंग जो ऑफेंस है, ओनली अ मैन कैन कमिट स्टॉकिंग, मतलब सिर्फ एक आदमी ही स्टॉकिंग कमिट कर सकता है। ना कोई फीमेल, ना कोई ट्रांसजेंडर, किसी और कैटेगरी को इसमें नहीं रखा गया है, लेकिन सिर्फ एक आदमी को ही इस कैटेगरी में रखा गया है, मतलब सिर्फ ओनली अ मैन कैन कमिट स्टॉकिंग। कोई आदमी अगर एक वुमेन को फॉलो करता है, उस वुमेन को अटेम्प्ट करता है फॉलो करने की, कांटेक्ट करने की, अपना पर्सनल इंटरैक्शन उस वुमेन से बढ़ाने के लिए, in the interest of his personal interaction, to create more personal interaction with that woman, despite her clear indication of disinterest, वो disinterest शो करती है, उसके बावजूद भी अगर वो repeatedly ये एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ये समझिएगा। repeatedly कोई भी आपको एक बार फॉलो करे, एक बार कांटेक्ट करे या एक मैसेज, ये स्टॉकिंग के अंदर नहीं आता। स्टॉकिंग का ऑफेंस जो है एक रिपीटेड कमिटेड ऑफेंस है, एक ऐसा ऑफेंस है जो रिपीटेडली किया जाता है। इसीलिए वो लगातार आपको मैसेजेस कर रहा हो, कॉल कर रहा हो, किसी भी माध्यम से, उसको स्टॉकिंग कहा गया है। दूसरा, अगर आपको कोई सेकंड क्लॉज बात करता है कि अगर कोई मैन आपको मॉनिटर करने की कोशिश करता है थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इधर इट्स जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनी चैट, एनी मैसेंजर, एनीथिंग। This all things comes under electronic communications। तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर वो आपको मैसेज करने की, मेल करने की या कोई भी किसी भी तरह की फॉलो करने की आपको कोशिश करता है, तो इस सारे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है स्टॉकिंग। सेक्शन 354D जो स्टॉकिंग की बात करता है, उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है 3 साल की। अगर कोई भी मैन स्टॉकिंग ऑफेंस कमिट करता है तो इसमें 3 साल की पनिशमेंट है अलॉन्ग विद फाइन, और अगर कोई भी मैन सब्सिक्वेंटली या रिपीटेडली ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट है 5 years अलॉन्ग विद फाइन। स्टॉकिंग को पनिशेबल क्राइम की कैटेगरी में लाने के बाद भी इस पर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल पहली बार स्टॉकिंग के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद बेल मिल जाती है। मतलब अगर आप अपने स्टॉकर के खिलाफ शिकायत करवाती हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर भी लेती है, लेकिन अगर स्टॉकिंग के किसी पहले मामले के तहत वो गिरफ्तार हुआ है तो उसे जमानत मिल जाएगी, क्योंकि स्टॉकिंग के पहले मामले में 3 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 3 साल की ही सजा हो, इससे कम भी हो सकती है। दूसरी या उसके बाद होने वाली स्टॉकिंग की घटना में गिरफ्तारी को गैर जमानती करार दिया गया है। इसमें सजा 5 साल तक की हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में हमें बताया एक्सपर्ट ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेक्शन 354D में जो पनिशमेंट गिवन है वो पहले ऑफेंस में, मतलब अगर आप पहली बार ऑफेंस करते हैं तो वो अप टू 3 years है, बेलेबल है अलॉन्ग विद फाइन, और सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में ये पनिशमेंट 5 years की है, तब ये नॉन बेलेबल है अलॉन्ग विद फाइन। स्टॉकिंग सर्वाइवर्स ये डिमांड करते हैं कि इस क्राइम को पूरी तरह से गैर जमानती अपराध के दायरे में लाया जाए, क्योंकि वो आदमी जिसके खिलाफ सर्वाइवर शिकायत करती है वो अगर जमानत पर बाहर आ जाए तो सोचिए सर्वाइवर्स के लिए खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। स्टॉकिंग एक ऐसा अपराध है जो विक्टिम को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। कई दफे उन्हें अकेले बाहर निकलने में डर लगता है, वो अपना रूटीन बदल लेती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं लेकिन वो करना छोड़ देती हैं। वो अपने मन के कपड़े तक पहनकर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें ये भी डर होता है कि कहीं उनके साथ शारीरिक हिंसा ना हो या फिर एसिड अटैक ना हो जाए। कई बार वो ऑनलाइन आने से तक घबराने लगती हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है। कई बार घर वाले भी कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। गलती लड़का करता है लेकिन कैद लड़की को कर दिया जाता है। लड़कियों के दिमाग में किस तरह का असर होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अखिल अग्रवाल से। ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जो लड़कियां स्टॉकिंग का शिकार होती हैं उनके ऊपर इसका बहुत गहरा मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली फियर का एनवायरनमेंट होता है और एक ऐसे व्यक्ति जिसको वो नहीं चाहती हैं वो उनके कंटिन्यूअसली सामने आता है। वो उनके मन में एक डर पैदा करता है, एक एंजाइटी पैदा करता है, जिसकी वजह से उन्हें फोबियाज होने लगते हैं, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। और यदि ये डर परसिस्टेंट रहता है तो पेशेंट या जो पर्सन है वो सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। इससे बचने के लिए अगर वो कोई अच्छा स्टेप लेती हैं, दिस इज गुड, नहीं लेती हैं तो कई बार भावावेश में वो सुसाइड तक सोच लेती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। ओवरऑल जो उनकी साइकी बिगड़ती है उसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कंटिन्यूसली डाउन होता चला जाता है। यूँ कहें हम कि पेशेंट की ओवरऑल साइकी जो है वो खराब हो जाती है और उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। क्या स्टॉकिंग कोई मानसिक विकार है, कोई मानसिक बीमारी है? इसका जवाब भी हमें दिया डॉक्टर अखिल ने। स्टॉकिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। वो आपका रेगुलर पीछा कर सकते हैं, वो आपको रेगुलर फ्लावर भेज सकते हैं, कोई लेटर भेज सकते हैं, वो आपके कलीग्स को परेशान कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके व्हीकल पर डेली स्क्रैच मारना, आपके पेट्स को नुकसान पहुंचाना, फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन करना, या वो सोशल मीडिया पर आपको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर गंदे गंदे कमेंट डालना, अश्लील फोटोग्राफ्स भेजना, आपको इनअप्रोप्रिएट ईमेल्स भेजना, आपको जो दूसरी डिफरेंट साइट्स है उनके ऊपर ट्रोल करना, कंटिन्यूअसली अपनी प्रेजेंस शो करना। जो लोग इस तरह का बिहेवियर करते हैं वो क्या मनोवृत्ति होती है? बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि जो स्टॉकिंग करने वाले होते हैं वो आपके ज्यादातर क्लोज रिलेटिव होते हैं, आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकता है। तो उनका जो रीजन होता है वो रीजन ये देते हैं कि बिकॉज वी लव हर, हम इसकी केयर करते हैं और हम इसलिए इनका पीछा करते हैं कि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो उनकी मनोवृत्ति होती है कि वो उसके द्वारा उस फीमेल को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो उसके द्वारा ओवरराइड करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं यू आर माई प्रॉपर्टी। एनी हाउ उनको ये शो करते हैं कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें अल्टीमेटली मेरे पास आना पड़ेगा। हम बात करें ऐसे लोग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होते हैं। इरोटोमेनिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है उससे किसी सेलिब्रिटी के लिए लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। जैसे बीच में कुछ केस आपने देखे होंगे, ज्यादातर ये पुरुषों में होता है बट कभी कभी महिलाओं में भी होता है। तो इस तरह के लोग एक जो विक्टिम होता है उसके मन में डर पैदा करना चाहते हैं कि तुम कहीं भी जाओगे अल्टीमेटली मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। एक लड़की के तौर पर अपने खुद के अनुभव से और कुछ इस शो की तैयारी करते समय हमने जितने आर्टिकल पढ़े, एक ही चीज़ सामने आई, एक ही चीज़ महसूस हुई कि स्टॉकिंग रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक गंभीर यौन शोषण है। ये सीधे लड़कियों के कॉन्फिडेंस पर हमला करता है। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसकी शिकायत की जाए, हिम्मत से काम ली जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल प्रेशर की वजह से लड़कियां स्टॉकिंग को रिपोर्ट नहीं कर पाती। लोग कहते हैं कि छोटी सी बात है, होता रहता है, रिपोर्ट करोगी तो लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं डॉक्टर, ये भी जान लीजिए। फ्रेंड्स, आपको इस स्टॉकिंग के केसेस में बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट जो लॉज है वो टोटल आपको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, आप अपने कलीग्स को बताइए, ताकि वो लोग विजिलेंस रख पाए कि कौन आपका पीछा कर रहा है। देन उनको समझाने की कोशिश करें। यदि नहीं मानते हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। आप इन्फॉर्म नहीं कर एक बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं। आप बोलकर शायद आप छोटी सी मिस्टेक करें, बट नहीं बोलकर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और इससे आपकी लाइफ को भी नुकसान हो सकता है, जैसा इस केस में हुआ। या ओवरऑल जो हमने अभी बात की कि आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने परिवार वालों को साथ लें और अपने परिवार वालों को भी बोलें कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आपके परिवार वालों को भी ये जिम्मेदारी है कि इस विक्टिम का पूरी तरह सपोर्ट करें। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फिल्मों में जो रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं वो असल में स्टॉकिंग होते हैं, जिसमें लड़का लड़की का पीछा कर रहा होता है और ये अपराध होते हैं। ये विक्टिम को मानसिक तौर पर तोड़ते हैं, साथ ही ये अपराध उनकी जान तक ले सकते हैं। किसी को स्टॉक करना, किसी के पीछे पड़ना, उनकी मर्जी के बिना उन्हें फ़ोन करना, बार बार मैसेज करते रहना, खासकर जब लड़की ने ये साफ कर दिया हो कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती,
कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये आपको हीरो नहीं बनाता, ये लड़की का शोषण है। ये आज की बड़ी खबर थी। अब दिखाते हैं दिन का वीडियो। ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एक लड़की दुल्हन के लिबास में एसयूवी के बोनट के ऊपर बैठकर अपनी शादी के मंडप जा रही थी। रास्ते में उसका फोटो सेशन भी चल रहा था। तभी किसी ने ये पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़की, गाड़ी के ड्राइवर, कैमरामैन और गाड़ी में सवार सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि दुल्हन गाड़ी के बोनेट पर बिना मास्क पहने बैठी थी। सभी के खिलाफ आईपीसी के कई सारे सेक्शंस के तहत केस दर्ज हुआ। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महाराष्ट्र कोविड मैनेजमेंट एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। मतलब कुछ अलग करने की चाह इस परिवार को भारी पड़ गई। ये था दिन का वीडियो। अब आपको बता देते हैं सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है एक्ट्रेस गुल पनाग ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त के बारे में बात की है। उन्होंने पोस्ट के साथ अपनी एक तस्वीर डाली। बताया कि तस्वीर उनके खराब दिनों में ली गई थी। वो लिखती हैं, केवल अचीवमेंट्स, खुशियां, मकसद और हासिल करने की ही बात नहीं है। मैंने बुरे दिनों का भी सामना किया है। मैं अभिभूत भी होती हूँ। मैं कई बार असहाय और निराश भी महसूस करती हूँ। मैंने कई बार एक कमरे में जाकर रोती भी हूँ। हर उपलब्धि, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो उन दिनों से इंटरप्टेड होती है जब आपको लगता है कि आप बेकार हैं, कि आप असफल होने जा रहे हैं, या ये कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि आगे बढ़ने के लिए हर किसी को गहराई में जाना होगा, खुद को प्रेरित करना होगा और ये याद दिलाना होगा कि ये भी चला जाएगा। अंधेरे में भी आशा को तलाशना होगा। दूसरी सुर्खी आई है पुणे से। यहाँ 42 बरस की एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर पर आरोप है कि अपनी जूनियर डॉक्टर पर नजर रखने के लिए उसने बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरे लगाए थे। आरोपी डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, सिटी के मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है। पुलिस का कहना है कि एक ट्रेनी डॉक्टर पर नजर रखने के लिए उसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में स्पाई कैमरे लगाए गए थे। पिछले हफ्ते जब ट्रेनी डॉक्टर के बाथरूम के बल्ब ने काम करना बंद कर दिया था, तब उसने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, जिसने बल्ब के अंदर लगे स्पाई कैमरे को पकड़ लिया। ट्रेनी डॉक्टर को अपने बेडरूम में भी एक स्पाई कैमरा मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छानबीन में पता चला कि ये सब काम 42 बरस के न्यूरोलॉजिस्ट का था। अगली सुर्खी बनाई है मलाला यूसुफजई ने। ये एक जानी मानी एक्टिविस्ट है और नोबेल पीस प्राइज भी इन्हें मिल चुका है। इनसे जुड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक्स में मलाला का नाम महत्वपूर्ण व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल था। उनकी तस्वीर भी प्रिंटेड थी और अब पाकिस्तान प्रशासन ने इन टेक्स्ट बुक्स को सीज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन मलाला के इस्लाम के प्रति तथाकथित विवादित विचारों से खुश नहीं है। मलाला 12 जुलाई को ही 24 साल की हुई हैं। उन्हें करीब 6 साल पहले नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये प्राइज पाने वाली वो अब तक की सबसे युवा व्यक्ति हैं। मलाला मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं, खासतौर पर लड़कियों की पढ़ाई के लिए। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो theordinaryshow@gmail.com आईडी पर जरूर मेल करें। अब कल आपसे नए मुद्दे के साथ मिलूंगी इसी शो में। आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।